हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप between inverse relationship between price and demand. Price and demand. इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। डिमांड और प्राइस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब डिमांड इंक्रीज होती है तब ही जब प्राइस डिक्रीज होगा। जब प्राइस नीचे आएगा तब ही डिमांड ऊपर जाएगी। तो इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। सिंपल में जब हम लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है डिमांड के साथ, बल्कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब हम इसको एक टेबल में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो टेबल ऐसे बनता है, एक साइड में प्राइस, एक साइड में डिमांड। जब मैं प्राइस 1 लिखूंगा, मान लो डिमांड 4 है, डिमांड इज 4 एट प्राइस 1। व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 2, डिमांड विल फॉल टू 3। फर्दर व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 3, डिमांड विल फॉल टू 2। प्राइस के बढ़ने के साथ साथ ही डिमांड घट जाती है। तो जब मैं लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करता हूं तो मैं बोलता हूं कि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब मैं इनवर्स रिलेशनशिप की बात करूंगा तो इसका मतलब यही है कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड इतना ही कहती है कि यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के दरमियान। फर्दर अगर हम डिफाइन करते हैं इसको, हम बोलते हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो सिंपली जब मैंने यहां पर इस टेबल, इसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। प्राइस जब बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। सिंपल, ये एक लॉ है। जब प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो आप डिमांड घटा रहे हो। सिंपल मैथ। तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड इज डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल में हमने दिखाया है कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रही है। अगर मैं प्राइस 4 करूंगा तो डिमांड 1 पे आएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड को सिंपली आपको याद रखना है ऐसे कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो फर्दर इसको डिफाइन करने के लिए आपको लिखना है कि जब प्राइस और डिमांड आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यही डिफाइन करती है लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये फैक्ट है और ये प्रूव है कि लॉ ऑफ डिमांड यही प्रूव करती है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। इन सम केसेस यहां पर हम प्राइस और डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप की बात करेंगे। कुछ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं जो बिना प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो यहां पर अप्लाई नहीं होता। डिटरमिनेंट्स यहां पर अप्लाई नहीं होते। ये लॉ है, लॉ सिंपली कहती है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। यानी कि ये प्राइस और डिमांड के दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। और वही चीज जब हम एक शेड्यूल में दिखाते हैं तो यहां पर हमें दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है।
डिमांड शेड्यूल में हमने देखा कि प्राइस और डिमांड को हमने एक टेबल में दिखाया कि प्राइस जब 1 था, डिमांड 4 था। जब प्राइस इंक्रीज हुआ अप टू 2, डिमांड डिक्रीज हुआ 3 में। यह हमने शेड्यूल में देखा। अब जब हम इसी चीज को ग्राफिकली दिखाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो लॉ ऑफ डिमांड को और फर्दर डिफाइन करने के लिए या उसको पूरी तरह से दिखाने के लिए डिमांड कर्व का होना। तो डिमांड कर्व का मतलब होता है जो हमने अभी डिमांड शेड्यूल बनाया था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा तो एक साइड से प्राइस और एक साइड से डिमांड। डिमांड हम लेंगे एक्स वाई एक्सिस के थ्रू और प्राइस को मैं लूंगा एक्स एक्सिस के थ्रू। जब प्राइस 1, 2, 3 और 4 है, 1, 2, 3, 4 जो हमने टेबल में दिखाया है, और डिमांड को भी 1, 2, 3, 4, 2, 3 और 4। जब प्राइस 1 था, डिमांड 4 थी, यानी कि ये पॉइंट प्राइस 1 डिमांड 4। जब प्राइस बढ़ गया 2 तो डिमांड घट के आ गई 3 पे। तो ये वाला पॉइंट, जिस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाया होगा उसी तरह का ग्राफ होता है यहां पर भी। जब प्राइस 3 था तो डिमांड 2 थी। आप देख लो, डायरेक्शन देख लो, मैं ऊपर से पॉइंट इसको ड्रॉ करके नीचे की तरफ आ रहा हूं। इसमें कुछ और भी चीज शो हो रही है जो आपको आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी यही फैक्ट होता है कि क्यों डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डाउनफॉल होती है। क्योंकि डिमांड कर्व जब हम दिखाते हैं तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसलिए जब हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं उसके बाद जब आप यूटिलिटी पढ़ोगे, इसके इस टॉपिक के बाद यूटिलिटी का टॉपिक आ जाता है, तो उसमें अगर आपने डिमांड को सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो जब प्राइस 4 था और डिमांड 1 थी, जब मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तो एक कर्व बन जाएगी, इसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड कर्व ने शो क्या किया? डिमांड कर्व ने शो किया कि डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग कहां से कहां? डाउनवर्ड तो है लेकिन कहां? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर हमने देखा कि जब प्राइस 1 था, डिमांड 4 थी। जो जो हम प्राइस लाइन पे आगे बढ़े डिमांड फॉल होती गई, तो एक कर्व बन गई जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और डाउनवर्ड कहां से है? लेफ्ट से स्टार्ट होती है राइट की तरफ। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये पूरी तरीके से आपको लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरह से आपको डिफाइन होगी कि लॉ ऑफ डिमांड में हम इनवर्स रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो सिंपली व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। सिंपल में ये डिफाइन हो जाती है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू।